नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, आज हम आदरणीय किरण कालिया जी के साथ फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जीवन के इतनी गहराइयों तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है और असर रखता है, उसके विषय में एलिमेंट्स के थ्रू कैसे देखा और समझा जाता है, उसको जानने के लिए उनके साथ बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, और सबको प्यार भरी नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई सबको। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें जो एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ कि हम इजी वे से कैसे चीज़ों को आपके सामने रख सकें। कि सबसे मतलब टफ सब्जेक्ट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी और किसी को समझ नहीं आती, इसीलिए ये जो एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी है इसमें हमने वो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिंपल सबको पता है कि किसका कौन सा साइन है, कौन सी राशि है। ये हर पेपर में, हर आर्टिकल में ये न्यूज़ जो हैं वो आती रहती हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो बड़े इजी स्टेप्स दिए हैं कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने नियर डियर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। पहले हमने बात करी थी मैट्रिमोनियल रिलेशंस पे कि आपके जो रिलेशंस हैं शादी के, विवाह के, वो किस एलिमेंट वालों के कैसे होते हैं। और इसमें जो हमने रिसर्च करी है काफ़ी कुछ, बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी राशि है वो कई बार संधि में भी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी जो मैंने देखा कि बातें सही पाई गई, जब मैं देखती हूँ उनको तो बिल्कुल सही पाया है इन सब चीज़ों को कि एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत डिटरमिन करते हैं आपके रिलेशंस। एक नहीं, सभी के साथ आपके विवाह के रिलेशन कैसे हैं, बच्चों के साथ कैसे हैं, आपके वर्क पे कैसे रिलेशंस हैं, आप कैसा खाओगे, कैसी आपको प्रॉब्लम होगी। जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट हैं वो सारे जो हैं कहीं ना कहीं एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसको हम अपने पिछले जन्मों का प्रारब्ध भी कह सकते हैं कि जो हम कर्म करके आए हैं उसी के हिसाब से हमें जो है वो एलिमेंट मिलता है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी नेचर, करेक्टर्स और कैसे हम रिएक्ट करते हैं जो लाइफ को जीते हैं, वो सब हम में डर है, जहाँ हम में जोश है, हम सोचते हैं, सब कुछ जो है वो मैंने नोट करा कि ये एलिमेंट से ही डिटरमिन होता है। आपका वर्ण बोल लो, एलिमेंट बोल लो, ये सब डिटरमिन करते हैं। इसमें जो हमारे पास वाटर एलिमेंट आ जाता है, इसको जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बताया था हम नंबर 1 पे लेते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट साइन गिना जाता है, ज़्यादा ब्रेनी होते हैं। फिर हमारा फायर आ जाता है, जो जोश या इनमें काम करने की, इमीडिएट चीज को पकड़ लेते हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं इनका जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्सेस बड़े तेज होते हैं इन लोगों के। फिर एयर है जो कांस्टेंट, मतलब स्लो स्लो मेहनत करते हैं और चीजों को पा लेते हैं। अर्थ साइन है जो टोटली इनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर मैंने इनके जो रिलेशंस हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कोई भी ये इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगा, प्रॉब्लम है तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो काफी कुछ मैंने ठीक पाया इसमें। ये जो मैं बातें बता रही हूँ जिस ऑलमोस्ट कह सकते हो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित है। अगर कोई बुक, कुछ लोगों ने मेरे को पूछा, तो मैंने तो कोई बुक पढ़ी नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही स्टडी करा लोगों को, जहाँ थोड़ी मेरी नेचर है कि मैं रिसर्च करती रहती हूँ, लोगों का बिहेवियर स्टडी करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अभी ये क्या रिस्पॉन्स देगा इस टाइम पे। वही होता है जो मैं सोचती हूँ। अब तो कई बार लोगों की बातों से ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका एलिमेंट कौन सा होगा। तो आज हम बात करेंगे पेरेंट्स को लेकर कि बड़ी बार सुनने में बातें आती हैं कि वो ओल्ड एज होम क्यों बने हुए हैं, लोग पेरेंट्स की केयर नहीं करते, और कुछ लोग हैं वो बहुत केयर करते हैं। तो उसमें भी जो एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण
जिसको हम कह सकते हैं कि रोल है। वही शुरू करेंगे हम सबसे पहले वाटर साइन से ही। वाटर साइन वाले क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं, प्रैक्टिकल हैं, मतलब जो भी चीज़ों को लेते हैं अप्लाई करते हैं उनको। डर इनमें थोड़ा कम ही होता है, डरते नहीं है किसी बात से। तो जब इनके पेरेंट्स के साथ रिलेशन आते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स के ही हों। शरीफ हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन देखते हैं क्या गलत है, क्या सही है। अगर इनके पेरेंट्स गलत हैं, तो इनको गलत बोल देंगे। ना भी बोलेंगे तो समझ जाएँगे, समझा देंगे। सीधी बात नहीं करेंगे कि आप ऐसे हो। सेवा भावना इनमें है, लेकिन जो इसमें सेवा की बात मैं करूँगी, वो सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थ साइन वाले में आएगी। जो वाटर वाले हैं, वो सबके लिए ठीक है। बेशक इनके जो पेरेंट्स हैं, इन-लॉ साइड से हों या इनके रिलेटिव्स हों और इनके बाकी जो अपने पेरेंट्स हैं, ये उनकी केयर करते हैं। उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और पेरेंट्स को भी पता होता है। किसी बात को डिनाई नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे आउट ऑफ वे जाके उनको हेल्प नहीं करते। गलत बातों में सपोर्ट नहीं करते, जो सही है वो कह देते हैं, जो हमारे पास वाटर एलिमेंट वाले आएँगे। लेकिन अगर इनको इनके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, जो भी कहेंगे वो करेंगे ज़रूर, हाँ? अगर पेरेंट्स चाहें कि ये जो मैं बोलता हूँ वही बोले, तो ये नहीं हो सकता। उसमें जो है वो वही हमारे अर्थ वाले आएँगे। उनसे ज़्यादा सेवक पेरेंट्स का कोई नहीं होता। मैं थोड़ा-सा कंपैरिज़न इसलिए कर देती हूँ कि हर जो है एलिमेंट वो किसी चीज़ में सबसे आगे है, किसी चीज़ में कम है, किसी में उससे कम है। तो इनमें थोड़ा-थोड़ा सा जो फ़र्क है ना वो होता जाता है। लेकिन फिर भी जो है इनके पेरेंट्स इन पे प्राउड फ़ील कर सकते हैं कि जो बच्चा है जब भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो इनकी हेल्प के लिए वो टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं। फायर वाले जो हैं, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि जो एलिमेंट है, जब इनके बच्चे भी पैदा होते हैं पेरेंट्स के, तो एलिमेंट से ही अगर वाटर वाले हैं, तो उनमें थोड़ी-सी पेरेंट्स में भी उस टाइम पे मैच्योरिटी आ जाएगी। फायर वाला बच्चा इनके पैदा होना होगा, जहाँ ये फायर वाले के पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तो इमीडिएटली मैंने देखा इनकी ना जैसे तरक्की होने लगती है, प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, क्योंकि फायर साइन है, वो थोड़ा रॉयल साइन है। जब वाटर साइन वालों के साथ मैच्योरिटी आएगी, तो फायर वाले के साथ इनमें जो है ना प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और कई बार लोगों से मैंने सुना है, मैं पूछती भी हूँ कि जब से ये हुआ आपके घर में तरक्की हुई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, तो वो कहते हैं हाँ। इवन जब ये कंसीव करते हैं तभी पता चलने लग जाता है कि ये बच्चा इनका आगे जाके या इनके घर की कंडीशन कैसे होगी। मेबी इसी का ये भी कारण है, जो इनके रिलेशंस पेरेंट्स के साथ डिटरमिन करता है कि कैसे होंगे। जो फायर एलिमेंट वाले हैं, इमोशनल हैं, क्विक हैं, इमीडिएट हैं और मतलब इनको बिना बताए प्रॉब्लम पता चल जाएगी पेरेंट्स की कि इनको क्या प्रॉब्लम है। कोई भी हो, अकेले पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे, और भी कोई रिलेटिव हो, तो ये पूरी तन-मन से सेवा करते हैं और इनको बताना भी नहीं पड़ता, पता चल जाता है कि इस टाइम इसको क्या चाहिए। जैसे कहते हैं ना इनकी कोई ना कोई सिक्स्थ सेंस काम करती है। एक दूर भी बैठे होंगे या पास के रूम में होंगे, दूसरे घर में भी होंगे, तब भी इनको पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, कि उनको मेरी ज़रूरत है। लेकिन ये मतलब सेवा के लिए अच्छे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको वो समझेंगे। लेकिन अगर आप वही बात कहें कि ये आपके होके रह जाए, जैसे पेरेंट्स एक बच्चे पे अपना हक भी रखते हैं ना कि अब मेरा बच्चा है तो ये मेरा ही रहे, ये बच्चा भी ऐसा नहीं होगा। वो भी जो सही है बोल देगा और मैं भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये पेरेंट्स के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करती। ना वाटर वाला करता है, ना फायर वाला करता है। ये भी पेरेंट्स के साथ थोड़ा-सा इनका जो है वो गैप रहता है। अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं शेयर करते और मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है जहाँ उनको हो, तो ये उनका पूरा साथ देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला ये वाटर साइन जो है वो विद्वता का है, फायर जो है वो रॉयल साइन इसको हम लेके चलते हैं।
तो इनके लिए जो मैंने देखा कि सभी एक जैसे ही होते हैं। और मैं कई बार पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि ये जो फायर वाले आपके जब बच्चे होते हैं इनकी जिनके, स्पेशली लियो, जो लियो वाले हैं ना वो ज्यादा ही दानवीर हैं। तो उनको मैं बोलती हूँ भाई आप इसके साथ थोड़े फ्रेंडली रहें अपने बच्चे के साथ, क्योंकि ये आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, आपकी सुनेगा। अगर ये कष्ट भी देगा तो अपने आप को देंगे, तीनों ही जो फायर वाले हैं, तीनों मतलब राशि वाले, मे बी एरीज हो, लियो हो, सेजिटेरियस हो, लेकिन जो लियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इनके पेरेंट्स को भी इनके साथ बड़े अच्छे से रहना पड़ता है, फ्रेंड बन के रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो सब कुछ करवा लेंगे, सेवा भी करवा लेंगे, कुछ भी कहो कर देगा प्यार से। लेकिन अगर आप सोचो कि ये आपका बच्चा है, आप इसको ऑर्डर कर रहे हो, तो फिर नहीं आप इससे कुछ करवा सकते। स्पेशली जैसे मैंने लियो बोला कि शेर है, प्यार से तो आप इसको पिंजरे में भी डाल सकते हो लेकिन जिद से नहीं। ये सब बातें बताने का मेरा एक्चुअली मतलब ये है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, बच्चे भी पेरेंट्स को देखें, पेरेंट्स भी बच्चे को देखें, कि जैसा बच्चा है थोड़ा सा वो मोल्ड करें अपने आप को, थोड़ा सा बच्चे करें, तो रिलेशन जो है वो काफी अच्छे इनके हो सकते हैं। जनरली अगर फायर साइन वाला बच्चा हो और अर्थ साइन वाले पेरेंट्स हो तब भी प्रॉब्लम आती है, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है इनमें, क्योंकि अर्थ वाला क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ओबीडियंट बच्चा है पेरेंट्स के लिए, तो मैं बीच में एयर स्किप कर रही हूँ, वो बाद में कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इनका कंपैरिजन भी कर दूंगी। जो अर्थ वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स जब आते हैं तो बोलती हूँ कि आपने तो पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किए हैं जो आपको ये बच्चा मिला। पूरा श्रवण बच्चा होगा, लड़का है लड़की है, मतलब इनसे बढ़कर सेवा भावना किसी में नहीं है। और जो बच्चे हैं ये अर्थ साइन वाले, ये भी दिन में कहीं भी हो, आपके पास हैं या नहीं है, कहीं भी हो, जब तक ये आपसे बात ना कर ले, कम से कम दिन में 2 बार, सुबह और शाम, इनका क्या कहें कि इनको तसल्ली नहीं होती किसी भी तरह की, मतलब इनको जरूरी लगता है इनके गॉड ही इनके पेरेंट्स है, भगवान ही। जैसे लोग उठ के सुबह पूजा पाठ करते हैं, तो अर्थ वाले को होता है मैं पहले देख लूं वो रात ठीक रहे, शाम को आकर भी वो चेक करेगा मेरे पेरेंट्स ठीक है। तो इनमें जैसे कि अर्थ वाले को हम सेवक राशि भी बोलते हैं, सेवा भावना है, तो इनसे ज्यादा पेरेंट्स की मैं कहूँ कि लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर में तो वैसे जो है एयर वाले और फायर वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये शो करते हैं कि मेरे को इनकी फिक्र है, होती भी है, मतलब रह नहीं सकते जैसे ना बात किए बिना उनकी, हमेशा उनसे वही पूछेंगे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कि दूसरे साइन वाले वाटर वाले और फायर वाले नहीं पूछेंगे। एयर वाला और अर्थ वाला थोड़े से जैसे मैंने बोला कि इनमें नेगेटिविटी रहती है, डरते हैं चीजों को लेकर, तो ये हमेशा यही पूछेंगे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं हो रही, मेडिसिन ले ली थी, मतलब वही बातें करेंगे। और जब तक बात ना कर लें इनसे अर्थ वाले, तो इनका जैसे वो कहते हैं, कहा मैंने कि उनको लगता है कि मुझे यही करना है, इनकी पूजा पाठ। ये कई बार इनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि इनको भी बोलो मंदिर गुरुद्वारा जाएं, पूजा पाठ करें, उनका मन भी नहीं लगता। चलो ये टॉपिक हम बाद में लेंगे पूजा वाला भी, लेकिन इनके लिए जो गॉड है, पूजा है, वो सब इनके पेरेंट्स और पेरेंट्स की फैमिली है, ना ही इनका पूजा में मन लगता है। ये जैसे हम लोग दूसरे फटाफट उनको याद हो जाते हैं पाठ, और कंपैरेटिवली इनको याद भी नहीं होते, क्योंकि वो जो प्रवृत्ति है, ध्यान है, वो सेवा में ही है। लेकिन इन केस पेरेंट्स हैं फायर साइन वाले और बच्चा है अर्थ वाला, तब तो ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स अर्थ वाले हैं और बच्चा फायर वाला है, तो वहां पे मैंने देखा बच्चे के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अर्थ वाला जो है वो नहीं समझ पाते इनकी बातों को, उन्होंने खुद पेरेंट्स की सेवा करी होती है। अगर पेरेंट्स ने बोला जी सफेद है तो वो बोलेंगे सफेद है, ब्लैक है तो ब्लैक है। लेकिन जो एयर एलिमेंट वाला बच्चा है, सॉरी फायर वाला है, वो कभी नहीं बोलेगा, वो मर जाएगा लेकिन बोलेगा वही जो उसको आपको सही लगता है।
तो इस जगह पे मैं इन लोगों को स्पेशली बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, और कई बार बच्चों को भी बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करो, क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं सोच पाते, उनकी जो सोच है वो डिफरेंट है। एक्चुअली ये बड़ा, क्या करूँ ना, इसमें इतना बड़ा टॉपिक है ना, मैं कम से कम चीजें ही बता पाती हूँ। बहुत कुछ होता है, चाहो तो इसमें मेरे को लगता है आप महीनों बोल सकते हो इनके रिलेशंस को लेकर या इनकी करेक्टरिस्टिक्स को लेकर। तो सेवा के मामले में वही आ गया कि इनसे बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये चेक करना होगा कि अगर पेरेंट्स इसके हैं अर्थ के और बच्चा फायर का है तब प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, बच्चे पेरेंट्स एयर साइन के हैं और बच्चा वाटर साइन का है तब भी दिक्कत आएगी। उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है रहती रहती है। वो जो हम कहते हैं ना कि सुख दुख, जहाँ हम मैरिज मैट्रिमोनियल में राशि मिलाते हैं, तो पेरेंट्स में भी ऐसे ही है कि अगर तो इनकी आपस में वो जो एलिमेंट मिल गए तो बहुत अच्छी बनेगी। सपोज करो पेरेंट्स अर्थ एलिमेंट के हैं और बच्चा वाटर एलिमेंट का है तो बहुत अच्छी पटेगी इनकी। जहाँ पेरेंट्स अर्थ के हैं और बच्चा एयर एलिमेंट का है तब भी बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह अगर बच्चा पेरेंट्स एयर के हैं और बच्चा जो है वो फायर का है तब भी बन जाएगी, उनकी तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर आपस में एलिमेंट बन मिल जाए तो और भी अच्छी होती है इनकी बॉन्डिंग आपस में। लेकिन अगर एलिमेंट मैच नहीं करा तो बच्चे और पेरेंट्स में भी दिक्कतें आएंगी। वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते ये क्या करता है, इसको हमारी बात समझ नहीं आती, बच्चा सोचता है इनको मेरी बात समझ नहीं आती, और जब भी बैठेंगे उनमें आर्गुमेंट जो है वो हो जाएगा। वही केयर एलिमेंट वाले को अपनी फैमिली से कंसर्न है और वाटर वाले को सारी दुनिया की फिक्र है, तो पेरेंट्स को लगता है ये बच्चा क्या कर रहा है। मतलब अपनी जगह पे जैसे मैं बोलूँ कि एंड में वही मैं बात करूंगी कि जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करें। और जैसे जैसे मैं ये बातें करती हूँ तो मैंने काफी लोगों को रिलेशन सुधारने में उनकी हेल्प भी करी है कि अगर आप इस चीजों को छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कोई जितना चाहे कर लो, जो एलिमेंट है वो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देते ही देते हैं। अब इनमें हमारे आ जाएगी जो एयर वाले हैं, एयर वालों की कैसे रहेगी। तो जो एयर वाले हैं ये थोड़े डिमांडिंग है। वाटर वाले में भी जो हमारे पास आएंगे ना कैंसेरियन, वो भी डिमांडिंग है पेरेंट्स को लेकर। मतलब अच्छी केयर करते हैं दोनों तीनों साइन में से। जो कैंसेरियन है स्पेशली मदर के साथ बहुत जुड़े होते हैं। तो जो है हमारा एयर एलिमेंट, ये तीनों ही बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। पेरेंट्स को भी बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और बच्चों को भी। और इनको बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स ना हमेशा हमारा ही टेक केयर करें, हमारे बारे में अपनी एक एक बात आके उनको बताएंगे, सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे, अच्छी तो बेशक ना बताएं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है, आज ऐसे हो गया, आज ऐसे हो गया, मैं डर गया, मतलब छोटी छोटी तो उनको भी इन्वॉल्व रखते हैं। क्योंकि काफी पेरेंट्स जब मेरे से पूछते हैं तो मैं उनके देखती हूँ, जब बच्चे होते हैं तो मैं देखती हूँ कि ये एयर वाले हैं, ये सबसे ज्यादा उनको अपनी प्रॉब्लम्स अच्छी भी बताते हैं। लेकिन आप सुबह को ठीक हो जाएंगे, पेरेंट्स को शायद आप टेंशन दी होगी। इमोशनल बहुत है ये रह नहीं सकते अपने पेरेंट्स के बिना। इनमें भी ऐसे ही है, ना ये पेरेंट्स बच्चों के बिना रह सकते हैं, ना ये बच्चे पेरेंट्स के बिना रह सकते हैं। दोनों साइड से जो इमोशंस हैं वो ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल है। अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, दुनिया का इनको, इनसे मैंने बहुत अच्छी बात सीखी है कि आप जो है गोल ओरिएंटेड हो। ये लोग बहुत लाइफ में तरक्की इसीलिए करते हैं कि इनको इधर उधर से कुछ नहीं देखना है। इसलिए मैं इनको, जो एयर वाले हैं, इनको मेन जो डेवलपमेंट है, जो सोसाइटी में हो रहा है, जो कंट्री ग्रो करता है, उनमें जब फैमिली ग्रो करती है, एयर एलिमेंट वालों का काफी अच्छा रोल होता है। तो इनको थोड़ा सा ये कहते हैं कि ना बताओ, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का इनको अच्छी केयर करते हैं ये, जो हमारे पास एयर एलिमेंट वाले होते हैं ना। लेकिन खुद भी चाहते हैं कि हमें भी लुक आफ्टर किया जाए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आती, जो एयर एलिमेंट वाले पेरेंट्स हैं, आप भी नोट करना, जहाँ हमारे बाकी जो
दर्शक हैं, मित्र हैं, वो भी नोट करेंगे, पेरेंट्स की भी जान जो है अपने बच्चों में अटकी रहती है। उनको अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं दिखता। बच्चा गलत हो तब भी, बीमार हो तब भी, कुछ भी वो उसको कष्ट हो, जब उसने गलती की हो, जब अपने बच्चे को कभी कुछ नहीं कह पाते। इनकी आंखों में पानी आ जाएगा बच्चे के कष्ट को लेकर, और इनको मैं सबसे बढ़िया पेरेंट्स मानती हूँ। वैसे तो जो फायर वाले हैं वो भी बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों की अच्छी टेक केयर करते हैं, उनको अच्छा गाइड भी करते हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं हमारे एयर एलिमेंट वाले, ये पजेसिव है अपने बच्चों को लेकर। ये अपने बच्चे की गलती नहीं निकाल पाते, वो भी तो उसको बता नहीं पाते। जैसे कि फायर वाला जो है उसको डांट के सीधा भी कर लेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इनको कहना पेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो हमारी बॉडी का एरिया है ना, एयर वाले पेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि पेट के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे ये अपने बच्चों में इनकी जान होती है। कोई इनके बच्चे को कुछ कह दे तब भी इनको बहुत गुस्सा लगता है, और ये चाहेंगे कि जो फैमिली है इनकी, जॉइंट फैमिली में है या अपनी सिंगल फैमिली है, तो ये चाहेंगे कि सारे उसके बच्चे को टेक केयर करें, उसी को देखें, उसी के आगे पीछे घूमें कि मेरा बच्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे पेरेंट्स होते हैं ये। और जो इस एलिमेंट वाले बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स इनके साथ रहे, कि रह नहीं पाते। जैसे अर्थ वाले नहीं रह पाते, अर्थ वाले तो खैर उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अर्थ के बाद अगर कोई पेरेंट्स पे चाहता है हमारे साथ ही रहे या उनकी टेक केयर करता है, तो वो है एयर एलिमेंट। डिमांडिंग भी है, लेकिन ये भी चाहेंगे कि हमारे साथ ही रहें। उनको थोड़ा सा अधूरापन रहता है। ये जो दोनों हैं, एयर एंड अर्थ एलिमेंट, मैंने देखा ये ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। लेकिन यहाँ पे अर्थ साइन वाले पेरेंट्स आएंगे, वो मे भी उतनी बच्चों की केयर ना कर पाए जितनी बच्चे कर पाते हैं। जो अर्थ एलिमेंट वाले बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स भी उतनी कर पाएंगे, तो क्योंकि उनकी जो जान है वो अपने पेरेंट्स, जिसको हम कहते हैं ना मास्टर, सेवक राशि है, तो उन्हीं में ही अटकी रहती है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही केयर करें। बाकी वही जो मैंने बोला कि जो जो जैसे जैसे है बातें वही होती हैं। लेकिन जो जो वाटर वाले पेरेंट्स होंगे, ये अपने बच्चों को स्पेस देते हैं, उनको जो चाहते हैं करने देते हैं। ज्यादा जैसे मैंने बोला ये इंटरफेयर नहीं करते लाइफ में अपने पार्टनर की या किसी की भी। तो बच्चों को भी स्पेस देते हैं कि आप जैसे ग्रो होना चाहते हो। थोड़ा फायर वाले भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन पे कंट्रोल रखते हैं। लेकिन वाटर वाले जो है वो उनको देते हैं स्पेस, अपने पेरेंट्स बच्चों को, एज कंपेयर टू बाकी तीनों साइन के। और जो मतलब घूम के वही बात आ जाएगी कि जो जो एलिमेंट है वो हमारा बिहेवियर, जैसे कि मैं बात मेन यही बताना चाहती हूँ कि हमारा बच्चा कैसा है, जहाँ पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, वो सारा एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर तो आपके एलिमेंट सेम है तो अच्छे रिलेशंस होंगे पेरेंट्स के साथ। अगर फ्रेंडली एलिमेंट है तब भी अच्छे रिलेशन होंगे। लेकिन अगर आपके एलिमेंट मैच नहीं करते तो रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। आप थोड़ा कुछ और इसमें पूछना चाहें या ऐड करना चाहें? नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें मेरी इतनी ज्यादा पकड़ नहीं है, बट जितना मैंने सीखा और समझा है कि एलिमेंट सेम होने पर हर जो व्यक्ति होगा उनकी ट्यून और उनके सोचने का तरीका, उनका रिएक्ट करने का तरीका, उनका एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का तरीका भी सिमिलर ही होगा। वो एक ही जैसे तरीके से वो करेंगे। और जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज अगर डिफरेंट जी। होंगी तो कुछ एनर्जीज जो डिफरेंट होती हैं वो एक दूसरे के लिए कुछ कार्डिनल होती हैं और कुछ बहुत ज्यादा अपोजिट हो जाती हैं। तो वो एक दूसरे को कभी कभी ज्यादा अपोजिट होने पर पेरेंट्स और बच्चों की जो मेंटेलिटी और जो उनका आपस में एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स, इमोशंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने आज डिस्कस की है, उसमें अंतर नजर आएगा, जहां तक मुझे लगता है। मेरे को भी यही लगता है कि अगर तो एलिमेंट मैच कर जाते हैं तो प्रॉब्लम्स ही उसी फैमिलीज में है पेरेंट्स को लेकर भी, जहाँ पे इनके एलिमेंट मैच नहीं करते। बिल्कुल।
तो वही एनर्जी मैच नहीं करती, दोनों की सोच डिफरेंट है, बातें डिफरेंट हैं। तो बट फिर भी मैंने सोचा कि कोई भी पेरेंट्स हो, जेकर उनका बच्चा अर्थ का है, तो फिर तो वो वहां पे कोई कंप्रोमाइज, वो सेवा करेगा ही करेगा, चाहे वो फायर का है, कुछ भी है। हम्म, लेकिन एज ए पेरेंट्स थोड़ी दिक्कत आ सकती है रिलेशंस में। वही सब जी डिटरमिन करते हैं, जैसे हम बाकी चीजों में भी देखते हैं ना, अगर एलिमेंट मैच हो गए तो बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, अगर एलिमेंट नहीं मैच करते तो घर में ही आपके कर्म है, अगर कर्म अच्छे हैं तो एलिमेंट मैच कर जाएगा। जी कौन एलिमेंट अच्छा है कौन नहीं अच्छा है ये नहीं डिटरमिन करता है। आपका पेरेंट्स के साथ एलिमेंट मैच किया कि नहीं, वही आपके सुख दुख का कारण बन जाता है। प्रेफरेंसेस भी एक जैसी हो जाएंगी ना, अगर मैच कर रहा हाँ, है तो वो आपकी पसंद नापसंद, बिल्कुल। जीवन को जीने का तरीका, सोचने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका भी, उसमें भी काफी समानताएं आ जाएंगी। अगर सोच अलग इसलिए अलग होगी ना होंगे तो, इनकी आपस में। हाँ, हाँ, अलग होने पर वो फिर बिल्कुल अलग तरीके से ही विचार आएगा, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा। क्योंकि अर्थ एलिमेंट वाले की अलग सोच है, फायर वाले की अलग है, अर्थ तो वाटर वाले की अलग है। वही है जी ना, जैसे आपकी अगर तो आपकी क्या कहते हैं ना, सुख है पेरेंट्स को औलाद का, जहाँ बच्चों को पेरेंट्स का, तो जी जी एलिमेंट मैच कर जाता है दोनों की आपस में, वही नहीं है तो वहां पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो मैंने देखी है। जी। बाकी तो बहुत प्रभु की बढ़िया कृपा। बताया आपने, बहुत बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक टॉपिक, यूनिक नॉलेज, यूनिक सब्जेक्ट। मैं आदरणीय किरण कालिया जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया है, जिनको भी उनसे किसी विषय में बात करनी है आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक बहुत ही अलग विषय, एक बहुत ही ऐसा विषय जिस पे आज तक कभी मैंने किसी को बात करते नहीं देखा, उस पे आपने बात की है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।